आप सबने एक देशभक्ति गीत सुना होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। और भी गीत आपने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जहाँ हमारे कवियों ने, गीत लिखने वालों ने बच्चों को संबोधित किया। यह नहीं कहा कि इंसाफ की डगर पे बूढ़ों दिखाओ चल के, कहा कि जवानों दिखाओ चल के। बच्चों को ही क्यों कहा? या इस देश को रखना मेरे बूढ़ों संभाल के नहीं कहा। कारण इतना ही है कि हमारे संत कहते हैं कि बच्चों में संभावना है, आप में संभावना है। आप चाहें तो अपने जीवन से देश का इतिहास लिख सकते हैं, सुंदर इतिहास, और चाहें तो ऐसे ही शून्य में समा सकते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो अपने सुंदर कर्मों से देश के निर्माण में सहायक बन सकते हैं, कोई भी हल्ला नहीं करेंगे। परम शांति से बैठिए, थोड़ी देर चर्चा होगी, उसके बाद फिर विराम हो जाएगा। जहाँ भी सत्संग होता है वो सत्संग तपोभूमि बन जाता है, इसलिए जितनी एकाग्रता आप रखेंगे बातें समझ में आएगी। अन्यथा अगर एकाग्रता नहीं है, मन शांत नहीं है, तो आधी बात सुनेंगे, आधी नहीं सुनेंगे। फिर मन में वही उल्टा सीधा ख्याल आएगा। फिर कोई पूछेगा सत्संग में गए थे, क्या सुना, आप बता नहीं पाओगे। एक विद्यालय में ऐसे ही मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चे सो रहे थे। कई बार होता है ना, रात में कुछ ज़्यादा देर जग गए तो दिन में नींद आती। तो कुछ बच्चे थे जो रात में फिल्म देखे थे, तो दिन में नींद आने लगी। तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे जनरल नॉलेज, और वो पढ़ा रहे थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तभी नज़र पड़ गई पीछे 2-3 बच्चों पर, देखा कि वो तो सो रहे हैं। मास्टर साहब ने कहा, बच्चे खड़े हो जाओ। कहा, सर बताएं। कहा, तुम सो रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम सो रहे हो? उसने कहा, नहीं सर, मैं तो जगा था। क्योंकि अक्सर सोने वाले कभी स्वीकारते नहीं कि मैं सो रहा था, वो कहते हैं मैं जगा ही था। तो मास्टर साहब ने कहा कि नहीं, तुम सो रहे थे और अब सावधान होकर बैठना, अब सोना नहीं। तो बच्चे फिर बैठ गए। मास्टर साहब ने कहा, बच्चे तुम फिर सो गए? मैंने पढ़ाया भारत की राजधानी दिल्ली है, तुम सुना नहीं। अब वो सच में नहीं सुने थे, वो सो कर ही उठे थे और दोबारा मास्टर साहब बोल दिए, फिर भी वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो निद्रा में था, आधी नींद में था। तो मास्टर साहब ने जब कहा तो बच्चों ने कहा, सर मैं तो सुन रहा था। कहा, तो आंखें क्यों बंद थी? कहा, आंखें इसलिए बंद थी कि ध्यान से सुन सकें। कहा, अच्छा तो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? अब वो आधा सुना था कि भारत की राजधानी ऐसे कुछ, तो समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन आधी बात मन में आ गई थी, आधा समझ नहीं आया कि मास्टर साहब कहे क्या थे। तो मास्टर साहब तो पढ़ा रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली है, वो सुन नहीं पाया। उसने कहा, सर आप पढ़ा रहे थे भारत की महारानी बिल्ली। तब मास्टर साहब ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ जाग कर बैठो, सचेत होकर बैठो। डांट लगाई, कहा बैठ, अब सोना मत। अब मास्टर साहब ने फिर पढ़ाना शुरू किया। कहा, बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है। फिर नज़र पड़ गई उन्हीं बच्चों पर। कहा, तुम फिर सो रहे हो? कहा, नहीं सर। कहा, अब की बार फिर तुम्हारी आंखें बंद है? कहा, अब की बार तो आंखें इसलिए बंद है कि आपकी बातें एकदम याद रख सकूं, पूरी चेतना एकाग्र करके। कहा, ठीक है बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? तो मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे थे? दिल्ली में कुतुब मीनार है। वो खड़ा हुआ, कहा, सर आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है।
फिर मास्टर साहब ने कहा अब तुम निकलो क्लास से बाहर जाओ, क्योंकि तुम तो बाहर जाओगे, मास्टर साहब कुत्ता बीमार पढ़ा रहे थे, अब हम पढ़ा रहे हैं कुतुब मीनार, तुम बताओगे कुत्ता बीमार, तो बात बिगड़ेगी। इसलिए एकाग्रता हटेगी तो बात बिगड़ जाती है। जब एकाग्रता बनी रहेगी तो छोटी सी भी बात सुनोगे तो वो दिमाग में उतरेगी और वो दिमाग से फिर हृदय में आएगी। जो बातें समझ में नहीं आती या जो हम पूरी नहीं सुन पाते हैं वहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं, फिर जीवन में हम उतार नहीं सकते। इसलिए थोड़ी ही देर बैठना पूरी एकाग्रता से, क्योंकि जो बातें हम कहेंगे वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बात और मैंने कही कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, क्यों कहा? क्योंकि आप में संभावना है। आपको ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि बस खेलते खाते गंवा देना है, ये जीवन इसलिए मिला है कि माता पिता गुरु एवं राष्ट्र के प्रति आपका अपना दायित्व, अपना जिम्मेदारी आप निभा सकें। ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। जो अपने लिए सिर्फ जीता है वो मनुष्य में नहीं गिना जाता। जो औरों के लिए भी जिए उसे ही मनुष्य कहा गया है। इसलिए तो कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो किसी के काम आए वही इंसान है, जो किसी के दर्द को अपना बना ले वही भगवान है। इसलिए यहाँ उसका जीवन सार्थक नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जीवन उसका सार्थक है जो माता पिता गुरु एवं राष्ट्र के लिए जीता है। अब सोचो, खुदीराम बोस की आयु क्या रही? 18 वर्ष, शहीद हो गए। किसके लिए? आज कितने बच्चे हैं 18 वर्ष के जिन्हें अपने ही जिला का पूरा संस्कृति पता नहीं, देश का तो छोड़ ही दो। आज कितने ही लोग हैं जिन्हें अपने महापुरुषों का नाम पता नहीं है। कितने बच्चे हैं जिन्हें भगत सिंह का पूरा पता नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद का पता नहीं है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में पता नहीं है। क्यों? हम उसे पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, जीवन उन्हें भी मिला था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए जिया। जिस वक्त जो समस्या राष्ट्र में थी उन्होंने उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हर समय यह ख्याल रखो कि यह जीवन हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। यह जीवन क्रोध घृणा के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला है, ईर्ष्या के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला है, नफरत के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला है, लड़ाई झगड़े के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला। ये काम तो बहुत क्षुद्र काम है, छोटा काम है। ये जीवन मिला है प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, सेवा के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो अगर कोई बच्चा बढ़िया काम करेगा, बढ़िया जीवन जिएगा, तो धीरे 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 वही समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा उपयोगी बनता है। अब सोचो, अगर आपके जीवन में सेवा नहीं है, आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, और बड़े होकर के आगे मंत्री बन जाओगे तो क्या करोगे? बजट से पैसा काटोगे, घूसखोरी करोगे, फिर विदेश में पैसा जमा करोगे। कोई प्रधान बन गया, अब उसके जीवन में संस्कार नहीं है। कोई एमएलए बन गया, संस्कार नहीं है, वो क्या करेगा? अपने ही समाज में कटौती करेगा। पैसा मिलेगा सड़क बनाने के लिए, अब वो क्या करेगा? नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऊपर से डामर चिपका देगा। 6 महीने में सड़क टूट जाएगी। किसके साथ धोखा हुआ? समाज के साथ, राष्ट्र के साथ। छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आज हम नैतिकता धारण नहीं कर पाएंगे, आज हमारे जीवन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं जगेगी, तो कल अगर हम योग्यता प्राप्त भी कर लेंगे तो हम अपने ही समाज के साथ गलत करेंगे, हम अपने ही देश के साथ गलत करेंगे। इसलिए संतों ने कहा कि छोटी अवस्था से संस्कारों को जानना, सीखना, सही मार्ग को चुनना। एक बार एक 20 साल की महिला प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के पास गई। उसने कहा कि श्रीमान, हम अपने बच्चे की शिक्षा कब से शुरू करें? 5 वर्ष का, 2 वर्ष का बच्चा था। तो
आइंस्टीन ने कहा कि 2 वर्ष का बच्चा है, अभी से शिक्षा की बात मन में सोचा उन्होंने। तो आइंस्टीन ने कहा चलो ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो महिला थोड़ा शर्मा गई, कहा मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना, मैं बच्चे के बारे में पूछने आई हूँ, बच्चे की बात बताइए। उन्होंने कहा नहीं बताओ फिर भी तुम्हारी उम्र कितनी है। उस महिला ने कहा मैं 20 साल की हूँ। आइंस्टीन ने इतना ही कहा कि तुम पूरे 20 साल देर से आई हो। कहा मतलब, कहा अगर तुम अपने बच्चे में कोई शिक्षा देना चाहती हो वो तुम्हारे ही अंदर हो जाना चाहिए था। तुम जो संस्कार अपने बच्चों में देना चाहती हो वो तुम्हारे ही अंदर हो जाना चाहिए था। अगर तुम्हारा जीवन संस्कारों से सजेगा, तुम्हारा जीवन भक्ति के रंग में रंगेगा, तुम्हारा जीवन दिव्य आदर्शों के रंग में रंगेगा, तो तुम्हारे बच्चे अपने आप आदर्शवान बनेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता आदर्शों को ग्रहण नहीं कर पाते पर बच्चे कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप राक्षस था लेकिन बेटा प्रहलाद कितना साधु हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं माता पिता साधु होते हैं, एकदम सज्जन होते हैं, बेटा उदंड निकल जाता है। खुद महात्मा गांधी के बच्चे शराबी निकल गए, तो क्या करो। तो अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके जीवन में कौन सा संकल्प जरूरी है। आप देखो कि आपकी संगत कैसी है, आप किसका संग करते हो। अगर गलत मार्ग पर चलने वालों के साथ आपने मित्रता की है तो आपके जीवन में बुराई आएगी। अगर आपने झूठ बोलने वालों की संगत की है तो आप भी झूठ बोलोगे। अगर नशा करने वालों की संगत आपने की है तो आपके जीवन में नशा आएगी। पूछ लेना जो नशा करते हैं, पहली बार नशा कहाँ से सीखा, पहली बार शराब किसने पिलाई, पहली बार गुटखा कैसे खाया, तो बताएगा किसी मित्र ने ही खिलाया, कोई दुश्मन नहीं खिलाया। मित्र ही रिक्वेस्ट करते हैं शराब पीने के लिए, मित्र ही रिक्वेस्ट करते हैं झूठ बोलने के लिए, मित्र ही रिक्वेस्ट करते हैं गलत मार्ग पर चलने के लिए, और मित्र की बात है हम कर लेते हैं। कोई दुश्मन कहेगा अमृत पी लो तो आपको लगेगा वो तो जहर दे रहा होगा, विश्वास थोड़े होगा। लेकिन मित्र बन करके कोई जहर दे रहा है हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई नशा दे रहा है हम स्वीकार कर लेते हैं। संत कहते हैं इसलिए संग भी बढ़िया करना। कोई मित्र मत हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा मित्र नहीं चाहिए जीवन में जो आपको गलत रास्ता दिखाए, जो आपको गलत मार्ग पर ले जाए। क्योंकि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाइए और ये सोचिए कि माता पिता गुरु की मर्यादा आप पर है। आप ऐसा कोई काम मत करो कि माता पिता को सिर झुकाना पड़े, ऐसा कोई काम मत करो कि आपके कुल की गरिमा गिरे, आप ऐसा कोई काम मत करो कि समाज की मर्यादा धूमिल हो। इसलिए संतजन कहते हैं बच्चों में अपार संभावनाएं हैं। बच्चे चाहें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सजा सकते हैं। हर बच्चे सपना देखते हैं, आप सबने भी देखा होगा। एक जगह मैं था, एक बच्चे से मैंने पूछा क्या बनना चाहते हो। छोटा सा बच्चा था, 5 साल का, बहुत पहले की बात है, मुश्किल मुझे लगता है कम से कम 5-10 साल हुए होंगे। तो मैंने कहा क्या बनना चाहते हो। वो झट से वो 5 साल का बच्चा कहता है मैं सिंघम बनना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ ये सिंघम क्या है। उस समय कोई फिल्म निकली थी, बाद में लोगों ने बताया कि ये कोई फिल्म निकली है, वही देखता है ये बच्चा अभी से और कहता है सिंघम बनूंगा। मैं उसके पिता से कहा आप इसे फिल्म दिखा रहे हो, ये बच्चा सिंघम बनना चाहता है। अब सोचो अगर आप इसको महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाते, आप इसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर के ज्ञान चरित्र सुनाते, तो शायद ये बच्चा यह कह सकता था कि मैं इस देश इस समाज का कर्णधार बनूंगा। और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो ये कहता ही कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IPS बनूंगा। पर ये कह रहा है मैं सिंघम बनूंगा। सोचो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है और आप खुश हो रहे हैं। आप अपने ही बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा, उसने कहा सिंघम बनूंगा। आप सब ने भी कोई सपना देखा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर ध्यान रखना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई हर्ज नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े पोस्ट पर जाओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन पहली शर्त याद रखना कि हमें इंसान बनना है। इंसान अगर बन गए तो समझना कि तुमने जीवन को सार्थक कर लिया। वरना बड़े बड़े डॉक्टर भी हैवान होते हैं, देखो ना, किडनी चुरा के बेच देते हैं। वकील, बड़े बड़े वकील देखो कोर्ट में, जो अपराधी नहीं है, गरीब है,
सभी लोग अपने अपने फ़ोन बंद कर लें, साइलेंट कर लें, अच्छा रहेगा, इससे व्यवधान होता है। तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर जिनमें संस्कार नहीं है, जिन्होंने इंसानियत नहीं जाना है, वो क्या करते हैं? समाज के साथ ही धोखा करते हैं। और ऐसे लोग अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, संस्कार नहीं सीखते। आप पढ़ लिख कर, आज हर किसी को ये सिखाया जाता है पढ़ो लिखो धन कमाओ। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? पढ़ लिख कर धन कमा लोगे? बड़े बड़े धनपतियों को देखो, जब माता पिता गुजर जाते हैं तो धन के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो माता पिता के अंतिम यात्रा में भी जाने को तैयार नहीं। तो जिसके जीवन से प्रेम विदा हो गया, वो धन कमा भी लेगा तो क्या पालेगा? जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो धन चाहे जितना कमा ले, एक दिन उसे नरक में ही जाना है। लेकिन अगर प्रेम जीवन में है, माता पिता के प्रति सम्मान है, तो उससे ज़्यादा सुखी और कोई और नहीं। आपको अगर बनना है तो श्रवण कुमार को याद करना। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर टांग करके 4 धाम की यात्रा कराया था। संस्कार सीखना है तो श्री राम का सीखना। अपने भाई के प्रति इतना प्रेम श्री राम को था कि गद्दी छोड़कर जंगल हंसते हंसते चले गए। माता के प्रति इतना सम्मान था श्री राम को। सबने पूजा की होगी राम जी की, लेकिन राम जी की पूजा तब सभी होगी जब राम जी का आचरण जीवन में उतरेगा। माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, लेकिन जब वनवास से लौटे तो पहला चरण उन्होंने माता कैकेयी का ही छुआ था। कोई नफरत नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी। यहाँ तो अपनी माँ अगर एक बार डांट दे तो बच्चा 2 दिन बात नहीं करता, मुंह फुला के चल देता है। अगर अपनी माँ थोड़ा सा कड़े से कुछ कह दे तो पानी मांगे तो कहता है नहीं मुझे नहीं देना, तू अपने से पी ले। और राम जी को देखो, 14 वर्ष जंगल को जिन्हें भेज दिया, सारे कपड़े उतरवा लिए बढ़िया बढ़िया, सन्यासी के वस्त्र पहना दिए, पैर में खड़ाऊं पहना दिए, और शर्त भी रख दी कि जंगल जा तो रहे हो, राजसी भोजन मत करना, कंदमूल खाना, फल खाना, राज्य में मत आना, गांव में मत आना। और वो राम जी नाराज हुए क्या? हंसते मुस्कुराते गए। और जब लौटे, जब वापिस आए तो पहले उन्होंने माँ कैकेयी का ही चरण छुआ, उन्हीं को प्रणाम किया। सीखना है तो राम की मर्यादा सीखो, सीखना है तो श्री कृष्ण की मर्यादा सीखो। बाल्यकाल से ही उन्होंने समस्त समाज की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लिया, प्रेम का मार्ग दिया, नफरत घृणा को मिटाया, और जब जरूरत पड़ी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो कड़क होकर खड़े भी हो गए। ऐसा नहीं कि सिर झुका दिया। जहाँ प्रेम की आवश्यकता हुई, समाज को जोड़ने की जरूरत हुई, एक परिवार में स्वर्ग स्थापना की बात हुई, तो भगवान कृष्ण ने प्रेम की बंसी भी बजाई। और जब समाज राष्ट्र पर कोई खतरा आया तो सुदर्शन चक्र उठाकर उसका प्रतिकार भी किया। तो सीखना है तो महापुरुषों से सीखना। एक से मैंने कहा तुम्हारे जीवन का आइडल कौन है? बच्चा था, आप लोग की ही उम्र का था। उसने झट से कहा सलमान खान। मैंने सिर ठोक लिया। मैं कहा सलमान खान तुम्हारे जीवन का आदर्श? ये हीरो हीरोइन तुम्हारे जीवन का आदर्श हैं? ये तो इस देश की संस्कृति को नरक में ले जा रहे हैं। अपना आदर्श अगर चुनना हो तो देश के जो असली हीरो हैं उसे चुनना। तो वो कंफ्यूज हो गया, कहा कौन है असली हीरो? मैंने कहा हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश की सेना, ये असली हीरो हैं। हमारे महापुरुष ये देश के असली हीरो हैं, ये नायक हैं, ये असली नायिका हैं। अगर सीखना है तो भगत सिंह के जीवन चरित्र को पढ़ना, कुछ बनना है तो उनके जीवन को देखना, नेताजी सुभाष के जीवन को देखना। अभी आप सुन रहे थे पूर्व में महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिवाजी के बारे में। ऐसे कितने महान विभूतियों ने अपनी सारी सांसें देश की सेवा में लगा दी। आज हम उनको याद करते हैं, आज हम उनको नमन करते हैं। इसी तरह अगर जीवन में किन्हीं को आदर्श बनाना है तो राम को बनाना, कृष्ण को बनाना, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा को बनाना, माता सीता को बनाना। अच्छा कर्म करना, ऐसा कर्म करना कि आपके वजह से आपका जीवन तो शांत बने ही, आपके वजह से आपके माता पिता का भी सिर ऊंचा हो, समाज का भी सिर ऊंचा हो, राष्ट्र का भी सिर ऊंचा हो।
अगर आप कुसंग में जाएंगे तो स्वयं का जीवन नरक बनेगा। और ये कुसंग का मार्ग शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, गलत सीखने में बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी को झूठ बोलना हो तो अलग विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा कि हमको उसके लिए कोई विद्यालय जाना है झूठ बोलने के लिए। अच्छे कार्य को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बुरा करना सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। थोड़ी असावधानी करो बुरा बन जाओगे, थोड़ा सा लापरवाही करो चोरी सीख जाओगे, थोड़ी सी लापरवाही करो झूठ सीख जाओगे, थोड़ी सी लापरवाही करो नशा सीख जाओगे। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत अच्छा इंसान बनने के लिए करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी लापरवाही जीवन में आई, गलत मार्ग पर चले जाओगे और फिर अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन जब पता कब चलता है, जब उस पर आप बहुत बुरे फंस जाते हो। इसलिए कभी भी कोई गलत मार्ग की ओर खींचे उससे दोस्ती तोड़ लो, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की, परिणाम क्या हुआ? गलत दोस्ती की। ठीक है, दोस्ती निभाया उसने, लेकिन गलत मित्र को चुन लिया, जीवन बर्बाद हुआ दोनों का। लेकिन सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र चुना, अर्जुन ने कृष्ण को अपना मित्र चुना, कृष्ण ने दोनों को डूबने नहीं दिया, दोनों को बचा लिया। मित्र बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। इसलिए ये राष्ट्र आपका है, ये देश आपका है। सोचो कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है। साधारण बन के नहीं जीना। आप अभी समझो जीवन की यात्रा में है, पढ़ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, अब विद्यालय है। गुरुकुल में गुरु संत के पास बच्चे रहते थे, वहाँ सुबह ध्यान सीखते थे, योग सीखते थे, आयुर्वेद सीखते थे, अपनी देश की संस्कृति को सीखते थे, अपने शास्त्र की शिक्षा लेते थे। आजकल के बच्चे, आप सब भी बहुत सी जगह मैं देखा हूँ कि अब धर्म से, सत्संग से दूर भागते हैं, अपनी सनातन संस्कृति से हम दूर भागते हैं, अपने हम गुरु संत से दूर भागते हैं। और इस वजह से वो धर्म का मूल ज्ञान हमारे जीवन में आ नहीं पाता। तो हम डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं, एक अच्छा इंसान बन नहीं पाते। हम इस देश के लिए अच्छा सोच नहीं पाते। आज बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके अगर कोई बढ़िया पोस्ट पर चले गए, IAS कर लिए या IIT कर लिए, IIMM कर लिए, तो वो क्या सोचते हैं, कहीं बढ़िया पैकेज मिल जाएगा, विदेश में सेटल हो जाएंगे। फिर वो ये नहीं सोचते कि हमारे देश के लिए हमें सेवा देनी है, देश के लिए काम करना है। एक जगह एक आदमी कह रहा था कि हमें बस अपना घर बन जाए, खाने को मिल जाए, हमें देश से कोई लेना देना नहीं, देश चाहे गुलाम हो जाए। मैंने कहा तुम जैसे लोग अगर पहले भी रहे होते तो सच में देश आज भी गुलाम होता। वो तो भला कहो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वीर शिवाजी थे, भला कहो महाराणा प्रताप थे, जिनके वजह से यह देश स्वतंत्र हो पाया। अपने लिए क्या सोचना। आज हम अपने स्वार्थ के कारण हम अपने समाज, अपने राष्ट्र का ही अपमान कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों का ही गला घोटने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। याद रखना, हमारे भारत देश की संस्कृति ये नहीं। हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारे देश की संस्कृति जियो और जीने दो की है। ये संस्कृति साधारण नहीं है। हम सब अपने अपने लिए जीने की चेष्टा में लगे हैं कि हमें मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले। सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ कि नहीं, हमें भी अच्छा करना है। ये जीवन अच्छा करने के लिए मिला है, सदा कोई रहना नहीं आया है, सदा कोई यहाँ रहेगा नहीं। एक दिन सबको जाना है। हमसे पहले जो भी लोग थे वो गए, हम भी जाएंगे, आगे वाले भी जाएंगे, लेकिन नाम उसका अमर होता है जो कुछ अच्छा कर जाता है। रावण कितना बड़ा विद्वान आदमी था, शक्तिशाली था, लेकिन थोड़ा सा चरित्र बिगड़ा, आज उसको गालियाँ पड़ती है। हम भी अगर गलत कर रहे हैं तो इतिहास में हमें गालियाँ ही पड़ेगी, कोई सम्मान नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने अच्छा किया तो भले ही हम चले जाएंगे, हमारा सम्मान होगा। इसलिए चेष्टा यह करो कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। थोड़े दिन का जीवन है, बढ़िया जीना है, कुछ अच्छा करना है, माता पिता गुरु का सम्मान करना है। सुबह उठिए। हमारे देश की संस्कृति क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। कितने लोग हैं जो माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं? जरा हाथ उठाना। सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम कितने लोग करते हो? बहुत कम लोग हैं। कोई बात नहीं, संकल्प लेकर जाना कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है कि सुबह जब नींद से उठो तो माता पिता के चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो। अगर वहाँ गुरु हैं, गुरु का भी चरण स्पर्श करो। ये संस्कृति हमारी है।
पहली बात तो यह है कि अभी लोग जगते ही नहीं 5 बजे 4 बजे, अधिकांश 8-9 बजे जगते हैं। विद्यालय है तो 6-7 बजे जग जाएंगे, लेकिन इसलिए छुट्टी के दिन 8 बजे जगोगे। तो 8 बजे अगर जो जगेगा वो बीमार होगा, वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। पढ़ लिख करके डिग्रियां ले लोगे, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, सज्जन नहीं बन सकते, कुछ बढ़िया नहीं कर सकते। अगर बढ़िया जीवन जीना है, कुछ अच्छा बनना है, देश के लिए कुछ करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, तो सुबह जल्दी जगना भी, और जगते ही माता पिता का चरण स्पर्श करो, और रात में सोने से पहले चरण स्पर्श करो। पहले शिक्षा गुरुकुल में क्या होती थी? ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे जगते थे। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद का समय होता है, कम से कम 4 बजे सब जग जाते थे। गुरुओं के चरण स्पर्श करके, सफाई करके, स्नान आदि करके पढ़ते थे, ध्यान करते थे। सुबह का समय ध्यान के लिए है, अध्ययन के लिए है, योग के लिए। सुबह योग करो, ध्यान करो, अध्ययन करो, देखोगे जीवन में जो आप 4 घंटे में दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, सुबह का 1 घंटे का अध्ययन उससे भारी पड़ेगा। याद भी होगा, मस्तिष्क भी तेज होगा। अगर आप अपने अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हो, हर बात पर ताली नहीं बजानी, सीखना है, समझना है। अगर आप चाहते हो आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बढ़े, तो सुबह मेडिटेशन जरूर करना, ध्यान सीखना, योग सीखना। ये योग, ये ध्यान आपको पावरफुल बना देंगे, भीतर से आपकी आत्मशक्ति को जगा देंगे, आपके मनोबल को जगा देंगे। जो चीज़ें आपको कठिन लगती है आप उसे सरलता से कर सकेंगे। इसलिए सुबह की दिनचर्या में सभी बच्चे सुधार करना कि सुबह हमें समय से जगना है, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करना है, और आज से करना है। आज से संकल्प ले लेना कि हमें जो अब तक जिया सो जिया, आज से हमें सुंदर जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है, कुछ करके दिखाना है। और भीड़ में भेड़ की तरह नहीं चलना है, सिंह की तरह चलना है, भले ही अकेला चलना पड़े। भीड़ में तो भेड़ों की तरह कोई भी चल लेता है, लेकिन शेर होना सरल नहीं। और जो सन्मार्ग को चुनता है, जो मानवता के मार्ग को चुनता है, जो राष्ट्र सेवा के मार्ग को चुनता है, समझना वो शेर का मार्ग है। सब नहीं चल सकते। और ये देश, ये संस्कृति बहुत विराट है। सोचो 2 साल का बच्चा भरत, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा, याद करो, पढ़े होगे। शेर के ऊपर सवार होकर के उसका दांत गिनने का सामर्थ्य रखता है। 2 वर्ष का बच्चा भरत, ये हमारे देश की संस्कृति है। और आज बच्चे छिपकली से डर जाते हैं, चूहा आ गया तो डर के भाग जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं। ये कायरता क्यों आई? क्योंकि गर्भावस्था के बाद से ही माताएं अपने बच्चों को डराना शुरू कर देती है। जन्म लिया कि ये देखो बिल्ली, ये चूहा, ये कुत्ता, हम डराते चले जाते हैं। बच्चे में बहादुरी नहीं आ पाती है, वो वीर नहीं बन पाते, वीरता नहीं आती। सोचो सुभद्रा ने अभिमन्यु को अपने गर्भ में रखे रखे इतना वीर बना दिया। वीरता के किस्से उन्होंने सुनाए, महानता के किस्से सुनाए, वो जन्म लेते ही वीर हो गया। आज माताओं को भी ये दायित्व है अपने बच्चों को दिव्य संस्कार देना। माता निर्माता भवति, ऋषियों ने कहा है कि माँ का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का निर्माण हम कैसे करें। आप सिर्फ यह मत सोचिए कि बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। आप ये भी सोचिए कि वो पढ़ें लिखें, ये तो ज़रूरी है संसार को समझने के लिए, जीने खाने के लिए, लेकिन असली ज़रूरी यह है कि वो एक अच्छा व्यक्तित्व उसका कैसे बने, अच्छा विचार उसका कैसे बने, अच्छा चरित्र उसका कैसे बने। इसी की पूजा होगी, चरित्र की पूजा होगी। अगर चरित्र हमारा गिर गया तो समझना फिर वो आदमी गिर गया, उसका कुछ नहीं। तो माता पिता का भी दायित्व है। माता सीता कहाँ थी? जंगल में। लवकुश का जन्म हुआ तो न राम थे, न वहाँ लक्ष्मण थे, न अयोध्या के कोई लोग थे, लेकिन माता सीता ने संकल्प लिया कि हमें लवकुश को महान बना देना है, और बना दिया कि नहीं। जंगल में लकड़ी काट रही है, अपने से भोजन बना रही है, इतनी लाचारी है, फिर भी लवकुश को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी शिक्षा दी कि वो विद्वान तो बने ही, चरित्रवान भी बने और शक्तिमान भी बन गए। इतनी शक्ति आ गई माता की कृपा से कि जो राम जी की सेना लंका में भी नहीं हारी, वो लवकुश से हार गई।
तो ये माँ की कृपा थी, ये माँ का सामर्थ्य था। इसलिए सब तरह से सोचे कि भारत की संस्कृति बहुत विराट रही है, आज हम सबको उसको पुनः जागृत करना है। यहाँ दूसरों को जीवन देने की संस्कृति है, लेने की नहीं है। यहाँ देश की सेवा की संस्कृति है। यहाँ कोई भिखारी भी द्वार पर आ जाए तो उसे कुछ प्यार से दे देने की संस्कृति है। आज तो हमारे देश की स्थिति ये हो गई कि भिखारियों के भी कटोरे से लोग पैसे चुरा लेते हैं। और कौन चुराते हैं? इसी समाज के बच्चे हैं, ये होते हैं। ये घटनाएं मैंने सुनी है, देखी भी है। वो बेचारा नेत्रहीन है, अब ढेर सारा मांग कर लाया, चुपके से कुछ बच्चे चुरा के भाग गए। ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है। यहाँ तो जीवन भी दांव पर लगा देने की संस्कृति है, शरणागत की रक्षा। राजा शिवी ने तो अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था पक्षी को। ये संस्कृति हमारी है। पन्नाधाय ने अपने पुत्र को इसलिए बलिदान में झोंक दिया क्योंकि राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाना था। ये संस्कृति है। वीर शिवाजी से एक स्त्री ने कहा कि आप बहुत वीर हैं, महान हैं, और मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। वीर शिवाजी की महानता देखो। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सच होगी। वीर शिवाजी ने उस स्त्री के चरण छुए कि मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे मान लीजिए। ये हमारी संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति ऐसे ही महान नहीं है, लेकिन आज क्यों भारत अपनी संस्कृति में पिछड़ रहा है? क्योंकि हम सब ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म को साइड में कर दिया और स्वार्थ को आगे कर लिया। रामायण सबसे बड़ी शिक्षा देती है कि हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाएं, कैसे हम प्रेम से जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। और महाभारत क्या शिक्षा देती है कि अगर हम चाह लें तो धन के लिए लड़ करके मर सकते हैं। महाभारत में धन के लिए लड़ाई है। महाभारत में अपने अपनों को काटा है। वो शिक्षा के लिए है कि अगर आप भी धन के पीछे भागेंगे, आप भी मकान के पीछे भागेंगे तो अपने ही अपनों के दुश्मन बनेंगे। और यदि आप प्रेम को जीवन में धारण करेंगे तो राम जी की तरह जीवन ज्योतिर्मय होगा, पूजनीय होगा। इसलिए सीखना है तो महापुरुषों से सीखना, आदर्श बनाना है तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बनाना, आइडल चुनना है तो उन्हें चुनना। आज तो बच्चे क्रिकेट और गानों के पीछे इतने दीवाने हो गए जितना ध्यान से वो पढ़ाई भी नहीं करते। एक बच्चे को मैंने देखा, कमेंट्री चल रही थी, कान में रेडियो ठूसा हुआ था। देहात की बात है, अगर जगह होती तो घुसा भी लेता, लेकिन अब कान में जगह नहीं है। अब उतना ध्यान से कभी वो पढ़ाई नहीं सुना होगा, उतना ध्यान से कभी सत्संग नहीं सुनते हैं। ठीक है, कभी कभार मनोरंजन ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों में अपनी आयु, अपनी शक्ति क्यों लगा देना जिससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं। अभी आपके बनने बिगड़ने का समय है। अगर अभी आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया तो बहुत आगे जा सकते हो, ऊंचा बन सकते हो। और कभी भी ये सोचना कि मुझे ऐसा बनना है कि अपने समाज की सुरक्षा मैं कर सकूं, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकूं, मेरे होते किसी को भी सिर झुकाने की नौबत ना आवे, मैं वो काम कर सकूं। आज जगह जगह जो इतने सारे छीना झपटी, लूट मार, हाय हत्या हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? आज छोटे छोटे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? कौन है? ये समाज के ही लोग हैं, कोई पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये कोई अफगानिस्तान, कोई बर्मा के लोग नहीं हैं। इसी समाज के लोग हैं जिनके वजह से आज बच्चे बच्चियां भयभीत होते हैं, छोटे छोटे बच्चे डर के भाग जाते हैं। आज जो एक कुदृष्टि का वातावरण फैल रहा है, गलत दृष्टि जो लोग डाल रहे हैं, कौन लोग हैं? इसके लिए भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि अपने भीतर के राम को जगाना, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना, ऐसा बनना कि अपने जीवन को तो बेहतर बनाना ही, आपके वजह से समाज में भी बेहतरी आ सके, आपके वजह से समाज में भी सुरक्षा का वातावरण आ सके। देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए खड़ा होना, फिर आपको कोई कमी भी नहीं रहेगी। और जब हम अपनी संस्कृति का अनुसरण करेंगे तो कहा है ना, अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब ये मत सोचना कि राम जी आएंगे ठीक करने। अभी मैंने सुनाया था, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आपको ही संभाल के रखना है। ये राम जी के भरोसे या कृष्ण जी के या हनुमान जी के या कबीर साहब के भरोसे नहीं चलेगा। वो अपना
शिक्षा संकेत देकर चले गए, आदर्श देकर चले गए। अब आप अगर निकम्मा बैठे रहे तो राम जी भी कृपा नहीं करेंगे। अगर आप लाचार असहाय बनकर बैठे रहे तो हनुमान जी की भी कृपा नहीं मिलेगी। अगर महापुरुषों की, संतों की कृपा चाहिए तो खुद के अंदर के सामर्थ्य को जगाना होगा, अपने भीतर के राम को जगाना होगा। एक गीत आपने सुना होगा, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी बड़ी बात है इसमें। अपने भीतर वो सामर्थ्य जगाना कि आप ऐसा बन सको इस समाज में कि आपके होते हुए किसी को भय हो कि हम किसी पर कुदृष्टि कैसे करें। ऐसा नहीं कि आप उसका हिस्सा बन जाओ। अपने ही समाज में अपने ही बहनों को, अपने ही माँओं को, अपने ही बेटियों को अगर कोई छेड़ रहा है तो सद्गुरु संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि फिर वही निशाचर है, वही राक्षस है, फिर उसका अंत बहुत भयंकर होता है। आप इस समाज में देवत्व की शक्ति को जगाना, आप इस समाज में रक्षक बनकर जीना, एक सच्चे पुत्र बनकर जीना और सीखना तो श्रवण कुमार को के जीवन से सीखना, राम जी के जीवन से सीखना, कृष्ण जी के जीवन से सीखना, भक्त प्रहलाद के जीवन से सीखना। जब इनके जीवन को सुनोगे, देखोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर आप भी इस देश की संस्कृति को समझेंगे और फिर इस पर चलने की चेष्टा करेंगे। अभी हम सब चल नहीं पाते हैं। अब कुछ सीखा सुना, घर गए फिर वही हाल हो गया, पढ़ाई में फिर वही हाल है। हमेशा जागते रहो। जो बातें सुन लिए उसको समझना कि इसे हमें जीवन में उतारना है और कुछ करना है, वरना कोई मतलब नहीं होगा जीवन जीने का। आज हम अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं। वर्तमान में जितने महान विभूतियाँ हुए हम उन्हें याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया, व्यक्तिगत कोई रिलेशन नहीं है। अब्दुल कलाम जी को भी याद करते हैं और लादेन को भी याद करते हैं। तो लादेन को कितने लोग प्रणाम करना चाहते हैं? नाम आते ही गाली निकलती है कि वो आतंकवादी था। कसाब भी था, तो कसाब जो पकड़ा गया, मुंबई में हमला किया था ताज होटल में, तो कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अब्दुल कलाम की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा किया, देश के लिए किया, अपना एक एक क्षण, एक एक श्वास देश को लगा दिया। आज भी जितने हमारी सेना के जवान हैं, सोचो आज हम लोग क्या कर रहे हैं और बॉर्डर पर हमारी सेना के जवान क्या कर रहे हैं। ठंडी में भी वो माइनस तापमान में सियाचिन में खड़े हैं। किसके लिए? हमारे आपके लिए। अगर वो 1 घंटे के लिए बॉर्डर छोड़ दें तो देश पुनः गुलाम हो जाएगा कि नहीं? पर वो हमारे लिए वहाँ खड़े हैं। और अभी गर्मी का समय आ रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में तापमान 50 के पार चला जाता है और वो रेतीले रेगिस्तान में हमारे जवान वहाँ खड़े होते हैं ताकि कोई दुश्मन इस देश की सीमा को पार करके हमारे अपनों को नुकसान न करे। और सोचो वहाँ कई बार उन रेतीले रेगिस्तानों में जहरीले सर्पों के दंश से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वो परवाह नहीं करते हैं, सप्ताह सप्ताह खड़े रहते हैं वहीं। वो खाना पीना कैसे करते होंगे सोचो। आपको तो 1 घंटा कहीं सेवा में लगा दिया जाए, आदमी थक के भाग जाता है। हमारे देश के जवानों को देखो, असली हीरो हैं। हमारी सुरक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तत्पर रहते हैं। कब कौन सी गोली आकर उनको प्राण अंत कर दे कोई नहीं जानता, लेकिन वो किसके लिए खड़े हैं? क्या पाकिस्तान से उनका कोई व्यक्तिगत लड़ाई है? हमारे आपके लिए, देश के लिए। हम सब क्या सोच रहे हैं? बस अपने लिए,
अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इससे नीचे ऊपर उठना होगा। सोचो कि नहीं, हमें भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। पता नहीं जीवन कब तक है, कितना है, पर थोड़ा ही सही हमें अपने जीवन में, जीवन थोड़ा ही सही लेकिन हमें भी अच्छा करना है, अच्छा बनना है, अच्छे मार्ग पर चलना है। और बड़ा होकर के अगर जीवन रहा तो वह इतिहास हम भी लिख सकें जो हमारे महापुरुषों ने लिखे, जो मार्ग उन्होंने हमें दिया है, जो रास्ता उन्होंने दिया है, हमें उसी रास्ते का अनुसरण करना है, उसी मार्ग पर चलना है। आपको किसी ने नहीं कहा चोर बन जाओ, फिर भी लोग चोरी क्यों कर लेते हैं? कोई कहा तो नहीं। किसी ने कहा डाकू बन जाओ, किसी ने कहा नशा करो, फिर भी कर लेते हैं। पर हर दिन कहा जाता है अच्छा इंसान बनो, प्रेम से जियो, श्रद्धा से जियो, देश के प्रति समर्पित रहो, फिर भी कहाँ सीख पाते हैं। कुछ दिन पहले कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंकते थे बच्चे। क्यों फेंकते थे? क्या सिखाया गया उन्हें? अपनी ही सेना पर जो हमारी सुरक्षा करते हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं, वही सीख कर वो आता था। लेकिन धीरे धीरे समाज में जागरूकता आई, सही संगठन तैयार हुआ, आज वो भी बंद हो गया। तो धीरे धीरे अगर जागृति आएगी, संगठन आएगा, आपके भीतर एक संकल्प जगेगा, आप भी ये संकल्प ले सकेंगे कि नहीं, मुझे भी अपने कर्म से समाज को झुकने नहीं देना है, किसी की मर्यादा को गिरने नहीं देना है, माता पिता की गरिमा को, गुरु की गरिमा को गिरने नहीं देना है। क्योंकि यह देश हमें महान होना सिखाता है। ये भारत भूमि हमें लड़ना नहीं सिखाती, ये भारत भूमि हमें प्रेम करना सिखाती है, ये भारत भूमि हमें समस्त सृष्टि में भगवान का दर्शन करना सिखाती है। ये भारत भूमि वो महान भूमि है जहाँ हमने जन्म लिया है, ये हम सबका सौभाग्य है। लेकिन अगर इस भूमि में जन्म लेकर हम राक्षस बनकर जीने लगे तो ये दुर्भाग्य होगा इस देश का। अगर हम इस भूमि में जन्म लेकर इंसान बनकर जी सके, देवत्व को धारण करके जी सके, तब समझना तब सौभाग्य होगा और तब हम भी इस देश के निर्माण में सहायक बनेंगे। अगर चाहते हैं हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने तो एक एक व्यक्ति को ये बीड़ा उठाना होगा, बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, सबको उठाना होगा कि नहीं, अब समय नहीं है। हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि कोई आकर के ठीक कर जाएगा। अगर ये प्रतीक्षा भगत सिंह ने भी की होती कि कोई आकर के ठीक कर जाएगा, अभी तक हम लोग गुलाम होते। उन्होंने कहा नहीं, अब हमें लग जाना है, हमें ही करना है, और उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़ गए। अब तो वो समस्या नहीं है, अब तो हम लोग गुलाम नहीं हैं, लेकिन हैं मानसिक गुलाम है, वैचारिक गुलाम है, भाषा के गुलाम है। बाहर की आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन आज हम गुलाम हैं, वस्त्र के गुलाम हैं। आज हम पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में पड़े हैं। आज हम पश्चिम जगत के अंधानुकरण में इतना पड़ गए कि अपनी सारी संस्कृति भूल गए, मर्यादा भूल गए। सुबह उठते ही हम किसी को राम राम नहीं कहते, साहेब बंदगी नहीं कहते, नमस्ते नमस्कार नहीं कहते। लोग उठते हैं गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भाषा सीखो, दुनिया की सारी भाषा सीखो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपनी ही भाषा में ठीक है। प्रणाम, अभिवादन, ये कभी भी विदेशी भाषाओं में ठीक नहीं लगते। ये गुड मॉर्निंग कोई अभिवादन भी नहीं है। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या? गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो यूरोप आदि में 6-6 महीने, 3-3 महीने कभी कभी सूर्योदय नहीं होता है। अचानक किसी दिन सूर्योदय हुआ तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, वो गुड मॉर्निंग बोल जाते हैं कि वाह अच्छी सुबह हुई। तो ये क्या प्रणाम है? हम उसे ही बोलते चले जाते हैं, फैशन समझते हैं। हम वही प्रणाम नहीं बोल पाते, गुड मॉर्निंग बोल जाते हैं। इसी तरह से आज माँ को माँ नहीं कहते बच्चे। आप लोग कहते हो? माँ को मम्मी या डैड, मोम कह देते हैं, और पिता को डैड या डैडी। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति के विरुद्ध की चीज़ें हैं। डैड मतलब जो मर गया, अब पिता मर गए। अब मम्मी मतलब वो भी मिस्र में उसको लाश कहा जाता है, सुरक्षित लाश को मम्मी कहते हैं। अब आप मम्मी कह रहे हो। हमारे कृष्ण कन्हैया मैया कहते थे, माँ कहते थे। प्यारा शब्द है। माँ को माँ ही कहना, मैया कहना, इसमें वात्सल्य है, प्रेम है। पिता को पिता कहना, बाबूजी कहना, ये पापा भी सही शब्द नहीं है। पिताजी कहो, बाबूजी कहो। अपनी संस्कृति के शब्द का इस्तेमाल करो, प्रेम बढ़ेगा। इस शब्द भी प्रेम जगाते हैं। इसलिए अभिवादन अपनी भाषा में करना, माँ को माँ कहना, पिता को पिता कहना, सुबह एक दूसरे को प्रणाम करना,
जो आपको आता है, राम राम कहो, जय श्री कृष्णा कहो, साहेब बंदगी कहो, ये सब अपनी संस्कृति के शब्द हैं। और सुबह से बहुत से लोगों में, बच्चों में भी चाय की लत लग गई है। कितने लोग हो जो चाय पीते हो? सब पीते हैं। अगर सुरक्षित जीना है, स्वस्थ जीना है, संकल्प लेना कि ये विदेशी जहर हम नहीं पिएंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये अंग्रेज आए, चाय दे कर गए, हमने चाय पकड़ लिया। अरे हमारे देश में जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हो, जहाँ जूस मिलते हो, जहाँ काढ़ा मिलते हो, जहाँ एक से एक प्रकार के फलों के रस मिलते हो, वहाँ हम ये चाय पी करके अपने शरीर को बर्बाद ही तो कर रहे हैं। चाय में जो शरीर को नुकसान कर सके ऐसे निकोटिन नाम के जहर पाए जाते हैं। ये सिर्फ ठंडी प्रदेश के लिए ठीक है, लेकिन हमारे देश का जलवायु समशीतोष्ण है, यहाँ चाय जरूरी नहीं। ये शरीर के लिए रोग पैदा करते हैं। अधिकांश जितने भी लोग पेट के मरीज हैं, उसका अधिकांश जिम्मेदार ये चाय है और हम उसको पी रहे हैं। ये अंग्रेजों ने दिया है, हमें उसे छोड़ देना है। आज भी बच्चे जब शहर में जाते हो तो कितने लोग हैं जो गन्ना के रस पीते हैं, जूस पीते हैं। अधिकांश लोग कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पी कर आते हैं और कहते हैं कि बस कुछ ठंडा हो जाए। तो ठंडा में कोका कोला पियोगे? ये टॉयलेट क्लीनर हैं सब, कोई मत पीना। पीना है गन्ने का जूस पीना, पेट भी बढ़िया रहेगा। पीना है जूस पीना, पपीता का पी लेना, बादाम का शेक पी लेना, केले का शेक पी लेना। ये पियोगे स्वस्थ भी रहोगे और किसी गरीब का भला भी हो जाएगा। लेकिन हम तो कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, पेप्सी और लेमन में पड़े हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं। ये विदेशों ने हमें ठगने का बड़ा जाल बनाया। हमारे देश के समस्त रस को किनारे कर दिया, गंदगी बता दिया और अपना कचरा ला करके हमें परोस दिया। आप कई लोग हैं जो बाजार जाते हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं। ये सब कैंसर के कारक हैं, ये जहर हैं। माँ के हाथ का बना हुआ ताज़ी रोटियां खाओ, और अगर बाज़ार से खाना है फल खाओ, जूस पियो, ये कचड़ा मत खाओ, वरना शरीर जिस दिन रोगी हो जाएगा कोई बचा नहीं पाएगा। बड़े बड़े धनपति भी अगर एक बार पेट के मरीज हो गए, याद रखना वो अस्पताल से मरकर लौटते हैं, उनकी लाशें आती है, वो जिंदा नहीं आते। सुन लेना, यूट्यूब में देख लेना, गूगल कर लेना कि जो पेट की बीमारी के कारण अस्पताल गए वो जल्दी लौट के नहीं आते। और वे वही लोग हैं जिन्होंने अपना भोजन का त्याग किया, जिन्होंने विदेशी भोजन को अपनाया, जिन्होंने फास्ट फूड को अपना लिया। फास्ट फूड के नाम पर चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सब है, और थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, चाय को अपना लिया। नहीं, सुबह उठो, कभी भी चाय से शुरुआत मत करना। बढ़िया तुलसी का काढ़ा बनाओ, अदरक डालो, ये पिएंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पेट की बीमारी भी दूर रहेगी। और डबल रोटी खाने का भी प्रचलन बहुत हो गया है। पाव रोटी चाय के साथ लोग खाते हैं। ये पाव रोटी भी सड़ा हुआ आटे का ही तो बनता है। 10-15 दिन फैक्ट्री में सड़ा के जब बबल्स पैदा हो जाते हैं, कीड़े उड़े समेट के बना दिया। ये सब खाने की चीज़ें नहीं है, ताज़ी रोटियां खाओ। इसलिए संत जन कहते हैं अपनी संस्कृति की ओर लौटिए। ये विदेशी संस्कृति और सभ्यता में हम इतने बिगड़ते चले गए कि हम अब जैसा खाओगे ना वैसा मन बनेगा। आपने कचड़ा खाना शुरू किया, मन विकृत हो गया, बुद्धि विकृत हो गई। अच्छा कहाँ से सोचेंगे? कहते भी हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। अगर अन्न ही खराब हो गया, खाना ही खराब हो गया, और खाना खराब हुआ, हमने कह दिया जमाना खराब हो गया। नहीं, खाना खराब हुआ है, आपका जीवन खराब हुआ है, जमाना तो अभी भी ठीक है। आज हम भोजन सुधार कर लें, आज हम वैष्णव बन जाएं, आज हमारा भोजन शुद्ध सात्विक हो जाए, मन आज भी ठीक हो सकता है, आज भी पवित्र हो सकता है, और वही करना है। और कपड़े भी आज क्या हो गए? पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर को ढकने के लिए, अब पहने जाते हैं शरीर को दिखाने के लिए। हमारी संस्कृति नहीं है। अपनी संस्कृति में लौटो, वस्त्र ऐसे पहनो जो मर्यादा के वस्त्र हैं। मर्यादा के वस्त्र सदैव सत्कार दिलाते हैं, ये ध्यान रखना। और जैसे ही हम अंग प्रदर्शन में पड़ जाते हैं, हम पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। और ये भारत भूमि है, यहाँ अपनी साधना, अपने तप, अपने त्याग से नाम रोशन किया जाता है। यहाँ नाच नौटंकी करके नहीं किया जाता है। लेकिन आज हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं विदेशों को कि कैसे हम मिस इंडिया बन जाएं, मिस वर्ल्ड बन जाएं, नाच नौटंकी करके, नृत्य करके हम आगे बढ़ जाएं। संतों ने कहा नहीं,
अपने जीवन को साधनामय बिताना, अपने जीवन में त्याग को धारण करना, तपस्या को धारण करना, ज्ञान को धारण करना, और इस ज्ञान के वजह से आप दुनिया में नाम कमा सकते हो। और हमारे पुरा काल में भी बड़े बड़े विदुषी हुई हैं बच्चियों, ध्यान देना, मैत्रेयी, गार्गी, माँ मदालसा, इन्होंने ज्ञान से, अपने आचरण से दुनिया में नाम कमाया। माता शबरी, माता मीरा अपने ज्ञान, अपने तप से नाम कमाया, और आज हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए ध्यान दो, हमारी संस्कृति बहुत विराट है, हमें पाश्चात्य संस्कृति के पीछे नहीं भागना है, अंधानुकरण नहीं करना। अब तो अंग्रेज हमारे यहाँ दौड़ रहे हैं, देखो कुंभ मेला में कितने अंग्रेज आकर के हमारे संतों के चरण छू रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि हमारी संस्कृति सही है, महान है, संन्यास दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अब तक भले ही धन उनके पास ज़्यादा है, भले ही भौतिकता उनके पास ज़्यादा है, पर आत्म शांति और सम्मान नहीं है। अब सम्मान हमारे संस्कृति में है, हमारे धर्म में, अर्थात मानवता में है, अर्थात प्रेम में है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का अनुसरण करना, अपने संतों की बातों को ध्यान रखना कि हम सब भी भारतवासी हैं। हमारा भारत, हमारे भारत भूमि ऋषि मुनि, सती, साध्वी, वीर वीरांगनाओं को जन्म देती है। इसलिए ऐसे भूमि में आप सब भी जन्म लिए, हम सब भी जन्म लिए, हम सब का कर्तव्य है ऐसे महान मनुष्यों के वचनों को धारण करो, और सदैव संकल्प लो कि सुबह से शाम तक हमारे जीवन में कोई अवगुण ना आए। हम कोई ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे जीवन में कोई दोष आ सके। और समय समय से संतों के विचार सुनो। अगर घर में व्यवस्था है तो ऐसा नहीं कि टीवी लगी है तो उसमें गाने सुनना शुरू कर दिए। धार्मिक विचार सुनना, जिससे आपके मन को सही दिशा मिले। और मेडिटेशन सीखना, ये मेडिटेशन, ये ध्यान आपको बहुत मजबूत बना देगा, आपके यादाश्त को, आपके मन मस्तिष्क को इतना मजबूत बना देगा कि आप जो चाहो जीवन में कर सकते हो। और अगर योग को आपने अपना लिया, ध्यान को अपना लिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। 11-12 वर्ष हो गए मैं डॉक्टर और अस्पताल से दूर हूँ, कोई लेना देना नहीं, और जीवन पर्यंत संकल्प है कि अंतिम श्वास तक भी मैं अंग्रेजी डॉक्टर और दवा से दूर रहूँगा, क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति पर भरोसा है, आयुर्वेद पर भरोसा है, और सबसे बड़ी बात योग और ध्यान मेरे जीवन में है, शुद्ध सात्विक आहार मेरे जीवन में है, तो शरीर कभी रोगी हो नहीं सकता। अगर आपने भी ये अपना लिया तो जितना दिन जियोगे सबल होकर जियोगे, सशक्त होकर जियोगे, और जिसका जीवन लाचार हो गया उसके लिए पूरे दुनिया का खजाना कदमों में रख दो, वो दुखी ही रहेगा, उसका कोई सुख नहीं है। आप सोचो कि किसी दिन आपको बुखार भी आ जाए तो कुछ अच्छा लगता है क्या? और सोचो अगर परमानेंट कोई बीमारी आ गई तब क्या होगा? तो क्या अच्छा लगेगा? क्या धन अच्छा लगेगा, बढ़िया घर अच्छा लगेगा, बढ़िया भोजन अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शरीर स्वस्थ है तो पूरी दुनिया आपके लिए अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए संकल्प लेना कि कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिसके वजह से हम बीमार बने, जिसकी वजह से हमारा मन बीमार बने। मन बीमार बनेगा तो बुरे विचार आएंगे, बुरे मार्ग पर जाओगे, और शरीर बीमार बनेगा तो बेड पर पड़े रहोगे, दुनिया फिर नकारा हो जाएगी, आपके लिए फिर सपना हो जाएगी। इसलिए 2 संकल्प लेना कि हमें शरीर को भी शुद्ध स्वस्थ रखना है, इसके लिए शुद्ध भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है, और मन को स्वस्थ रखना है, उसके लिए माता पिता गुरु का चरण छूना है, और योग और ध्यान करना है, और 4 भक्ति जीवन में सदैव धारण करना, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति।